अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का 6th लेसन है जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेफामेशन, काइंड्स ऑफ डेफामेशन एंड डिफेंसेस ऑफ डेफामेशन। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइट ऑफ रेपुटेशन एक पर्सनल राइट है हर इंसान का। किसी इंसान की इज्जत जो है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती असासा है, और अगर कोई इंसान उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना या उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसको हम डेफामेशन कहेंगे। राइट ऑफ रेपुटेशन इज़ अ पर्सनल राइट ऑफ एवरी पर्सन। डेफामेशन इज़ अ वियोलेशन ऑफ द राइट ऑफ रेपुटेशन। ये एक ऐसा रॉन्ग है जो किसी इंसान की इज्जत को नुकसान पहुंचाता है और उस पर असरअंदाज होता है। इसमें वो कहता है कि डेफामेशन का सूट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो स्टेटमेंट है, डेफामेटरी स्टेटमेंट है, जो बात कही गई है, वो ना कि नशर की जाए, पब्लिश्ड की जाए, बल्कि उस बात की वजह से माशरे की नज़रों में उस इंसान की इज्जत में कमी आए और उसकी इज्जत पे हर्फ आए। इसकी दो टाइप्स हैं, लाइबल एंड सलेंडर, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका क्रॉस रेफरेंस है सेक्शन 499 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफामेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अनट्रू स्टेटमेंट। किसी के बारे में कोई अनट्रू स्टेटमेंट, कोई झूठी बात कह देना जो माशरे की नज़र में उस इंसान की इज्जत को कम करे या उसकी इज्जत पे असरअंदाज हो। अब हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जिसमें आ जाता है डेफामेटरी वर्ड्स। कुछ ऐसे अल्फाज होने चाहिए जो कि उसको बदनाम करने के लिए हों और जो सोसाइटी के राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं उनकी नज़र में, माशरे की नज़र में उसकी इज्जत कम हो जाए। इस तरह के अल्फाज हों जो उसकी इज्जत को कम करें, डेफामेटरी वर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मस्ट बी रेफर टू प्लेंटिफ। इसमें वो कहता है कि जो प्लेंटिफ है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो जो डेफामेटरी स्टेटमेंट है, जो वो बदनामी करने वाली बात है, वो उसके बारे में की गई है। नंबर 3 पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्स। और वो जो डेफामेटरी स्टेटमेंट है, वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो पब्लिश्ड होने चाहिए और उसको हम एविडेंस से साबित कर सकें। हमारे पास उनको साबित करने के लिए कोई सबूत भी होना चाहिए। जैसा कि जॉन बर्क ने ये कहा है कि लाइबल इज अ फॉर्म ऑफ डेफामेशन बाय मीन्स ऑफ राइटिंग, प्रिंट एंड सम परमानेंट फॉर्म। यानी कि वो जो वर्ड्स हैं वो नशर किए गए हों, पब्लिश्ड किए गए हों इन राइटिंग, किसी राइटिंग की या प्रिंटिंग की या किसी और परमानेंट फॉर्म में उसको पब्लिश किया गया हो। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ डेफामेशन। दो काइंड्स है डेफामेशन की, एक है लाइबल, दूसरी है सिलेंडर। लाइबल में वो कहता है कि ये एक परमानेंट नेचर की डेफामेशन है, जिसमें डेफामेटरी स्टेटमेंट जो है वो परमानेंट होती है। यानी कि वो किसी राइटिंग की सूरत में हो सकती है, किसी वीडियो की, ऑडियो की, या किसी भी सूरत में हो सकती है जिसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है, और ये एक्शनेबल है और इससे किसी इंसान की इज्जत पे हर्फ आया हो और उसकी इज्जत माशरे की नज़र में कम हुई हो। नेक्स्ट हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइबल पढ़ लेते हैं, जिसमें ये है कि रिटन स्टेटमेंट होनी चाहिए, वर्बल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि रिटन फॉर्म में होगी तभी तो ये परमानेंट होगी। ओरल फॉर्म में अगर होगी तो ये परमानेंट नेचर की नहीं होगी। सो इट्स मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। दूसरा है कि वो जो स्टेटमेंट है वो डेफामेटरी होनी चाहिए और इसमें किसी को डीफेम करने का एलिमेंट पाया जाए। नंबर 3 पॉइंट है फॉल्सिटी, यानी कि वो खबर या वो स्टेटमेंट जो है वो झूठी होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है इंजरी, यानी कि उस स्टेटमेंट की वजह से उसको नुकसान हुआ हो, माशरे की नज़र में उसकी इज्जत में, उसकी रेपुटेशन में कमी आई हो। नंबर 5 है रेफर टू प्लेंटिफ, और ये प्लेंटिफ से रिलेटेड होनी चाहिए, ये किसी थर्ड फोर्थ पर्सन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बंदा दावा कर रहा है, कोई बंदा केस कर रहा है, तो उसको ये साबित करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे लिए कही गई है। नंबर 6 पॉइंट है पब्लिकेशन, यानी कि वो खबर नशर की जाए, पब्लिश्ड की जाए, यानी कि इन रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। डेफामेशन की सेकंड काइंड है सलेंडर। सलेंडर जो है एक फॉल्स एंड डेफामेटरी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट है, यानी कि ये रिटन नहीं है, लिखी हुई नहीं है, ये वर्बल है, बोली गई है या कही गई है, और ये परमानेंट फॉर्म में नहीं है, ये परमानेंटली नहीं है। लेकिन इस ओरल स्टेटमेंट से किसी बंदे की रेपुटेशन में कमी आनी चाहिए।
और जो सोसाइटी के राइट थिंकिंग पर्सन्स हैं उनकी नज़र में उसकी इज्जत कम हुई हो। और ये जो सिलेंडर है, क्योंकि ये परमानेंट फॉर्म में नहीं होता और ये ऑरल फॉर्म में होता है, तो ये एक्शनेबल हो भी सकता है और नॉन एक्शनेबल भी हो सकता है। इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें है वर्बल स्टेटमेंट, यानी कि ये रिटन नहीं होती, ये वर्बल होती है। सेकंड इंग्रेडिएंट है फॉल्स, यानी कि वो जो स्टेटमेंट है वो झूठी होनी चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट है डेफामेटरी, यानी कि वो जो स्टेटमेंट है वो डेफामेटरी होनी चाहिए, यानी कि किसी की इज्जत को कम करने के लिए होनी चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड टू प्लेंटिफ, वो स्टेटमेंट प्लेंटिफ के रिलेटेड होनी चाहिए। और नंबर फिफ्थ पॉइंट है पब्लिकेशन, और वो लोगों को नशर की जाए, लोगों को बताई जाए। स्टडी से हमें पता चला कि लाइबल जो है वो रिटन फॉर्म में डेफामेशन होती है और ये परमानेंट फॉर्म में होती है और ये ऑलवेज एक्शनेबल है। और जो सिलेंडर है वो ऑरल फॉर्म में होती है, यानी ज़ुबानी कलामी, किसी की बेइज्जती करना, किसी के बारे में ऐसे अल्फाज कहना जो उसकी इज्जत को कम कर दे, ये नॉन एक्शनेबल है और ये परमानेंट नेचर के नहीं होते, इसलिए इनको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डिफेंसेस इन एन एक्शन ऑफ डेफामेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि वो जो स्टेटमेंट कही गई है, डेफामेटरी स्टेटमेंट है, अगर तो वो सच्ची है तो फिर उस स्टेटमेंट के कहने वाले पर कोई केस नहीं हो सकता, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चोर को चोर कहेंगे या किसी डाकू को डाकू कहेंगे तो ये डेफामेशन नहीं होगी। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट। बोनाफाइड कहते हैं नेक नियति को। अगर हम कोई फेयर और बोनाफाइड कमेंट्स दे देते हैं किसी पब्लिक इंटरेस्ट में, सोसाइटी के बेहतरी के लिए, तो वो डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं होगी। इसकी कंडीशंस ये हैं कि वो जो वर्ड्स हैं वो फेयर होने चाहिए, उनमें कोई बदनीयती शामिल नहीं होनी चाहिए, और जो एक्सप्रेशन है वो ओपिनियन का होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसमें हमें कोई एक चीज़ चूज करनी है, तो हम अगर एक चीज़ की पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं और दूसरी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, बट इन अ गुड वे, इन अ फेयर एंड बोनाफाइड वे, तो वो जो चीज़ होगी वो डेफमेशन नहीं होगी। अगर वो हम एक ओपिनियन के तौर पे देते हैं, अगर हमारी उसमें कोई बदनीयती शामिल नहीं है, और जो कमेंट्स हैं वो एक लिमिट के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्टून्स ऑफ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल कमेंट्रीज, थिएटर्स, कॉन्सर्ट्स एंड अदर पब्लिक एंटरटेनमेंट्स। जैसे कि हम पॉलिटिशियंस के कार्टून्स देखते रहते हैं, या जिस तरह पॉलिटिकल कमेंट्रीज होती हैं, शोज़ होते हैं, उसमें तू तू मैं चल रही होती है, तो उसमें हर बंदा अपना ओपिनियन दे रहा होता है, तो वो जो चीज़ है उस पर हम किसी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करते हैं, वो चीज़ जस्टिफाइबल है और डिफेंस है ऑफ द एक्शन ऑफ डेफामेशन। नंबर थर्ड पॉइंट है प्रिविलेज। अगर कोई बंदा किसी ऐसी पोस्ट पे है जहाँ पे वो कोई भी बात कह सकता है और लॉ उसको इजाज़त देता है कि वो कोई भी बात कह सकता है या लिख सकता है, चाहे वो डेफामेटरी हो, अगर लॉ उसको ऐसा करने की इजाज़त देता है या वो बंदा उस पोस्ट पे है, तो वो जो चीज़ है, जो बात वो कहेगा, बेशक वो डेफामेटरी है, लेकिन उस पर्सन को उसकी सज़ा नहीं दी जाती। इसमें मिसाल ये है कि जिस तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, जजेस कुछ भी कह देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट पास कर देते हैं, कोई किसी को सज़ा देते हैं, तो हम उन जजेस के ऊपर केस नहीं करेंगे। इसी तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, मिलिट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं, स्टेट प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इसी तरह से अगर कोई और पब्लिक ऑफिसर है, अगर वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते रहते, अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते रहते कोई काम कर रहा है, तो कोई पर्सन उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई पर्सन उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, अगर वो उसने अपनी लॉफुल अथॉरिटी के अंदर रहते हुए किया है, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रिविलेज है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।